Students, let us start the class. So, in the previous lecture, we studied about the data transfer instructions and arithmetic instructions. तो arithmetic instructions में हम लोगों ने प्रोग्राम्स एडिशन का देखा, सब्ट्रैक्शन का देखा। तो सब्ट्रैक्शन वाले में एक करेक्शन है, जो सब्ट्रैक्शन वाला प्रोग्राम था। तो ये प्रोग्राम हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। राइट अ प्रोग्राम टू डू द फॉलोइंग। तो कल के लेक्चर में हमने आप लोगों को दो करेक्शन बताए थे बुक में। तो फर्स्ट करेक्शन तो ठीक था, ये जो सेकंड वाला करेक्शन था ये हम आप लोगों से फिर से डिस्कस करना चाह रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर जो ये लाइन लिखी हुई है सब्ट्रैक्शन के लिए, इट इज सब्ट्रैक्ट 39 फ्रॉम 30। तो इट मीन्स कि हमें 30 में से 39 को सब्ट्रैक्ट करना है। हमने 4-1 में इसको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो अगर हमें 30 में से 39 को डिस्कस सब्ट्रैक्ट करना है तो इट मीन्स कि हमें इस 30 को एक्यूमुलेटर में डालना होगा, बिकॉज एक्यूमुलेटर के डेटा से ही सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होता है। तो इट मीन्स कि जब हम ये डेटाज मूव कर देंगे MVI B,30H और MVI C,39H, तो आफ्टर दैट हमें इस 30 वाले को एक्यूमुलेटर में मूव करना है। तो हम लोग जो इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, MOV A,B, जो कि प्रोग्राम में लिखी हुई है एज इट इज। बिकॉज कल मुझे लगा कि शायद ये 39 माइनस 30 है, दैट इज व्हाई हमने कहा था कि ये इनकरेक्ट लिखा हुआ है। बट सिंस इट इज this 30 minus 39, that is why the instruction in this book written is correct. तो आप उसी प्रोग्राम को ही फॉलो करिएगा। तो हम MVI A,B करेंगे सो दैट कि एक्यूमुलेटर में 30 पहुंच जाए, एंड आफ्टर दैट SUB-C करेंगे तो जो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगा वो क्या परफॉर्म होगा, 30 माइनस 39 इन हेक्साडेसिमल। तो ये परफॉर्म हो जाएगा एंड अकॉर्डिंगली रेस्ट प्रोग्राम तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो लेट अस मूव टू द लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। की लॉजिकल ऑपरेशंस में हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि किस तरह से प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं। तो जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो तो हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं इन यूनिट 2। ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं, एंड दो इंस्ट्रक्शंस हैं एंड गेट की, दो और गेट की और दो XOR गेट की। एंड में भी इधर इमीडिएट डेटा हो सकता है या एक्यूमुलेटर का डेटा हम लोग ले रहे हैं, रजिस्टर का डेटा लेंगे। और में भी सेम है कि इमीडिएट डेटा भी हो सकता है। सिमिलरली XOR में भी है कि डेटा कैन बी इमीडिएट। तो ये तीन इंस्ट्रक्शन है जो इमीडिएट से रिलेटेड है, रेस्ट हमारी रजिस्टर्स पर बेस्ड होंगी। अब ऑपरेशंस आपको पता ही है कि जैसे मान लीजिए A के बाद में यहाँ पर कोई रजिस्टर दिया हुआ है, अगर R मान लेते हैं, R कैन बी आइदर B, C, D, E। तो व्हाट ऑपरेशन विल परफॉर्म कि एक्यूमुलेटर के डेटा का R के साथ में एंड ऑपरेशन होगा। तो ऑलवेज इन लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा उसमें एक डेटा एक्यूमुलेटर का कॉमन रहेगा। सेकंड विल बी मेंशन्ड इन द इंस्ट्रक्शन। ये उनके इंस्ट्रक्शंस के फॉर्मेट है कि हम किस तरह से लिखेंगे। जैसे A लिख रहे हैं तो और R लिख रहे हैं तो क्या होगा, लॉजिकल एंड विद एक्यूमुलेटर होगा, और जो सेकंड डेटा है वो किसी रजिस्टर में स्टोर्ड होगा। CY इज रिसेट एंड AC इज सेट। तो ये जो है ये चीजें यहाँ पर जो है आप लोगों को एक्सप्लेनेशन हर एक का मिल जाएगा। ऐसे ही 8 बिट का इमीडिएट डेटा गिवन है तो वो ANI के साथ में होगा, तो एंड इमीडिएट डेटा विद एक्यूमुलेटर हो जाएगा। तो इस तरह से ये सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर उनके फंक्शंस गिवन है विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। तो सबसे पहले हम लॉजिकल एंड को देखते हैं कि लॉजिकल एंड किस तरह से ऑपरेट करता है। तो इसका ऑपरेशन तो हम लोग स्टडी कर चुके हैं कि हाउ दिस लॉजिकल एंड ऑपरेट। दिस इज द सिंबल ऑफ दिस गेट, एंड हम इसमें जैसे दो इनपुट्स देते हैं, एक इनपुट ये दिया और एक इनपुट ये दिया। तो वन इनपुट इज 0, सेकंड इनपुट इज 1। इट मींस आउटपुट विल बी 0 बिकॉज in case of AND gate
output will be 1 only when both inputs are 1, otherwise output will be 0. So same you can see in this example also, that only in this situation, which is 1 and 1, the output is 1 when both inputs are 1. Otherwise हमने जैसे देखिए 1 0 लिया, 1 0 लिया, यहाँ 0 0 लिया, again 1 0 1 0 1 0 and 0 1, तो in all cases output is 0. So it means कि जब भी हम AND ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो when both inputs are 1 then only the output will be 1. तो अब इसी चीज को माइंड में रख के हम जैसे प्रोग्राम्स करेंगे तो हमें इस चीज को माइंड में रखना है कि कब हम तो बोथ इनपुट्स के प्रेजेंस पर ही आउटपुट चाहिए. एग्जांपल देख लेते हैं. तो दिस इज द प्रॉब्लम रिलेटेड टू एंड गेट. तो यहाँ पर तो हमें पता है कि इट इज रिलेटेड टू एंड गेट, तो हम लोग वही एंड गेट का ही कॉन्सेप्ट लगा लेंगे. बट एग्जाम में आप लोगों को नहीं पता होगा कि यहाँ पर हमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, तो वहां पे आपको आपकी ट्रिक्स, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड हेल्प करेगी. तो लेट अस सी द एग्जांपल. टू कंजर्व एनर्जी एंड अवॉइड एन इलेक्ट्रिकल ओवरलोड ऑन ए हॉट आफ्टरनून. ठीक है, एनर्जी कंज्यूम करनी है, इलेक्ट्रिकल ओवरलोडिंग भी नहीं होनी चाहिए, एंड ऑप्शन दिया गया है कि आफ्टरनून का टाइम है, इट इज वेरी हॉट. एंड प्रॉब्लम क्या है, इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग प्रोसीजर्स टू कंट्रोल अप्लायंसेस थ्रू आउट द हाउस. तो अब हमें क्या करना है, जो यहाँ पर प्रोसीजर्स दिए, इन प्रोसीजर्स को फॉलो करके थ्रू आउट द हाउस हमें सारे अप्लायंसेस की कंट्रोलिंग करनी है. अब assume that the control switches are located in kitchen. ठीक है, कहीं भी लोकेटेड हो, हमें तो प्रोग्रामिंग से मतलब है. and they are available to everyone in the house. ठीक, अब हम देखते हैं कि what action to be performed. Turn on the air conditioner if the switch S7 of the input port 00 is on. It means कि क्या करना है, हमें स्विच एयर कंडीशनर को हमें ऑन करना है अगर ये S7 स्विच ऑन है तब. तो कंडीशन दी हुई है कि सिर्फ तभी हम इस एयर कंडीशनर को ऑन करेंगे जब S7 की वैल्यू 1 है, और वो डेटा हमें कहाँ से मिलेगा, इनपुट पोर्ट से मिलेगा. Ignore all other switches of the input port even if someone attempts to turn on other appliances. तो हमें क्या करना है, हमें जितने बाकी के अप्लायंसेस हैं उन सबको ऑफ करना है, चाहे कोई कितना भी ऑन करने की कोशिश करे वो ऑन नहीं होने चाहिए. तो इट मीन्स कि प्रोग्रामर को कुछ ऐसा करना होगा कि उसको कंपल्शन कर देना है कि वो ऑन ही ना हो. तो लेट अस सी हम इसको कैसे कर सकते हैं. तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इस गेट का यूटिलाइजेशन करेंगे. तो सबसे पहले हम थोड़ा सा प्रॉब्लम के एनालिसिस पार्ट पे जाते हैं, सो दैट कि आप ये समझ पाए कि स्टेप बाय स्टेप हम किस तरह से चीजों को करेंगे. तो इस प्रॉब्लम की बात करेंगे तो यू आर मींस प्रोग्रामर इज इंटरेस्टेड इन ओनली वन स्विच पोजीशन S7. सिर्फ उसको इस स्विच से मतलब है और किसी स्विच से मतलब नहीं है, विच इज कनेक्टेड टू द D7 लाइन. जो ये D7 होगा सिर्फ इस पे. Assume that the various persons in the family have turned on the switches of the air conditioner S7. S7 को तो ऑन किया ही, रिक्वायरमेंट है, इट्स वेरी हॉट आफ्टरनून. अब उसके बाद में किसी ने रेडियो भी ऑन कर दिया और किसी ने लाइट्स भी ऑन कर दी. तो अब एज अ प्रोग्रामर आपको ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन है कि हमें सिर्फ इस वाले को रेस्पॉन्ड करना है, बाकी को रेस्पॉन्स नहीं देना है. तो इट मीन्स कि हमें डेटा क्या मिलेगा अगर हम इस डेटा को हम बाइनरी में लिखना चाहें. तो S7 1 है, उसके बाद में फिर 6 5 0 0 है, 4 भी 1 है क्योंकि 4 को भी ऑन करना है. फिर उसके बाद 3 2 1 0 ये सारे भी ऑन है, ये लाइट्स भी ऑन करनी है, और ये इतने स्विचेस ऑन किए गए हैं. और हमें ऑन क्या करना है, सिर्फ इस वाले स्विच के डेटा को यूज करना है, उसको ऑन करना है, बाकी को हमें इग्नोर कर देना है. तो दिस इज द डेटा. इस डेटा को हम क्या कह सकते हैं, इट इज 9, इट इज F.
तो हेक्साडेसिमल में हम इसे 9FH कहेंगे, व्हाट इज रिटन हियर। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इधर हम जो भी इनपुट पोर्ट है उस इनपुट पोर्ट को रीड कर लें, या हम क्या करें कि डायरेक्ट जब हमें पता है कि यही डेटा आ रहा है तो हम MVI A, F9FH भी यूज कर सकते हैं। तो आइदर वी कैन रीड दिस इनपुट पोर्ट और MVI A, 9FH यूज कर सकते हैं। तो अब हमें कुछ ऐसा करना है कि अगर ये 1 है तो ये अप्लायंस को आउट जो है एज आउटपुट 1 भेजे, और बाकी केसेस में आउटपुट हमेशा 0 आए। यही तो हम चाहते हैं, ये हमारा आउटपुट होना चाहिए और ये हमारा इनपुट है। तो सिर्फ इस बिट को हमें 1 करना है, द बिट एट D7। तो अब यहाँ पर हम ऐसा क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं कि ये बाकी की जो रिमेनिंग बिट्स हैं ये सारी बिट्स 0 हो जाए, सिर्फ ये बिट 1 है। तो हम यहाँ पे एंड ऑपरेशन लगाएंगे। अब एंड ऑपरेशन किस तरह से लगाएंगे कि हम इस बिट को तो 1 कर देंगे, तो क्या होगा 1 एंड 1 1 आ जाएगा, रेस्ट हम सारी बिट्स को क्या करेंगे 0 कर देंगे। 0 करने से अब क्या होगा, आपको दिखेगा कि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट बिट पे तो दोनों 1 प्रेजेंट है इसलिए आउटपुट 1 आ जाएगा, लेकिन अदर कहीं पर भी दोनों बिट्स 1 नहीं है तो ऑल बिट्स विल बी 0। इट मीन्स कि हमें यहाँ पर जो भी इनपुट आ रहा है उस इनपुट को इसी डेटा से, दिस इज द फिक्स डेटा, इस डेटा से हम उसका एंड ऑपरेशन करा लेंगे। और ये डेटा क्या है, दिस इज 80FH। अब हमें एंड ऑपरेशन कराना है। अब फंक्शन समझ में आ गई, प्रोग्राम अब 2 लाइन का रह गया है, 2 लाइन का हम प्रोग्राम लिख लेंगे। तो हमने इनपुट ले लिया, जो भी इनपुट यूजर देना चाह रहा है उसको जो कुछ भी ऑन करना है सब ऑन कर ले। अगर उसने S7 ऑन किया होगा तो ही AC ऑन होगा, अदरवाइज नहीं ऑन होगा। तो A, डेटा लिया, तो यहाँ से हम डेटा की जगह 9FH यूज कर लेंगे एज पर द प्रॉब्लम का जो हमने एक सोल्यूशन लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग। फिर उसको हम क्या करेंगे ANI ATH से कर देंगे, बिकॉज ATH तो फिक्स है हमारा, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव फिक्स है, इसीलिए हम एंड इमीडिएट डेटा यूज करेंगे और ATH से इस डेटा को एंड ऑपरेट कर देंगे। देन हम इसको आउट 01H पे भेज देंगे। अब 01H पे जब हम आउटपुट पे भेजेंगे तो क्या डेटा जाएगा, सिर्फ S7 की वैल्यू 1 होगी, रेस्ट ऑल विल बी 0। तो ओनली द स्विच connected to S7 will be on, rest all will be off। होल्ड कर देंगे प्रोग्राम। तो दिस इज द प्रोसीजर, ये प्रोसीजर यहाँ पर फॉलो हो जाएगा। फ्लैग्स का स्टेटस गिवन है कि फ्लैग्स का स्टेटस क्या है। आई थिंक दिस प्रोग्राम इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। कोई डाउट हो तो स्टूडेंट्स पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट अब हम लोग और गेट के एग्जांपल पर मूव करते हैं। तो ये तो फर्स्ट एग्जांपल है, इट इज वेरी इजी। तो यहाँ पर गिवन क्या है कि रजिस्टर बी इज होल्डिंग डेटा 93H एंड एक्यूमुलेटर होल्ड्स 15H। तो एक्यूमुलेटर और रजिस्टर बी का डेटा गिवन है एंड इलस्ट्रेट द रिजल्ट्स ऑफ द इंस्ट्रक्शन ORAB, XRAB एंड CMA। इन 3 इंस्ट्रक्शंस का रिजल्ट पूछा गया है। तो ORAB का मतलब क्या है, ORAB इंस्ट्रक्शन क्या परफॉर्म करेगी, A और B का और ऑपरेशन। तो एक्यूमुलेटर के डेटा और रजिस्टर बी के डेटा का और ऑपरेशन हो जाएगा। तो और ऑपरेशन यहाँ पर गिवन है। और गेट क्या करता है, अगर कोई भी एक वैल्यू 1 है तो आउटपुट 1 होगा इन केस ऑफ और गेट। मीन्स कि 0 आउटपुट तभी आएगा जब दोनों ही वैल्यूज 0 होंगी। तो लेट अस सी द एग्जांपल। ये रहा एक्यूमुलेटर एंड दिस इज द डेटा ऑफ रजिस्टर बी। 1 एंड 1 है, आउटपुट 1 आएगा। 1 0 है तो एक 1 तो है ही, आउटपुट 1 आ जाएगा। अगेन फिर 0 एंड 1 है, फिर से एक वैल्यू तो 1 है ही, आउटपुट 1 आ जाएगा। When both inputs are 0 then no output, यानी कि 0 आ जाएगा।
तो ओनली इन द कंडीशन कि जब दोनों वैल्यू 0 हैं तभी आउटपुट 0 आएगा, अदरवाइज ये 1 आएगा आउटपुट। तो हमने पहला जो है ORAB वो ऑपरेट करके रिजल्ट कैलकुलेट कर दिया। नेक्स्ट गिवन है कि XRAB, यानी कि हम यहाँ पर XOR ऑपरेशन करेंगे एक्यूमुलेटर और रजिस्टर बी का। तो XOR ऑपरेशन में क्या होता है कि जब इनपुट्स सेम होते हैं, when both inputs are same output 0 होगा, when inputs are different output will be 1। तो इन दिस केस आप एग्जांपल देखेंगे कि जब इनपुट्स सेम है दोनों, मतलब कि ये देखिए ये भी 1 है ये भी 1 है, तो इट मींस आउटपुट इज 0। व्हेन इनपुट्स आर डिफरेंट, एक 1 है एक 0 है तो 1 आ जाएगा, एक 0 है एक 1 है 1 आ जाएगा। अगेन बोथ इनपुट्स आर सेम, यानी कि 0 0 है तो आउटपुट फिर से 0। तो जब भी हमें बिट्स डिफरेंट मिलेंगी हम 1 कर देंगे आउटपुट को, और जब भी बिट्स हमें सेम मिलेंगी हम आउटपुट को 0 कर देंगे। ठीक है, रिजल्ट एक्यूमुलेटर में प्लेस हो गया और फ्लैग्स का स्टेटस अकॉर्डिंगली सेट हो जाएगा। उसके बाद फिर CMA इंस्ट्रक्शन है। तो CMA इंस्ट्रक्शन का फंक्शन क्या होता है? इट इज यूज्ड टू कॉम्प्लीमेंट। अब जो भी डेटा एक्यूमुलेटर में स्टोर्ड है, जैसे कि 15H दिया हुआ है, तो 15H को कॉम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, बिट पोजीशंस को इंटरचेंज कर देते हैं, जहां 1 है वहां 0 हो जाएगा, जहां 0 है वहां 1 हो जाएगा। सिमिलर प्रोसीजर हम सारे डेटा पे अप्लाई कर देंगे एंड दिस विल बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ओरिजिनल डेटा। तो ये आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन बेस्ड है, तो इट इज क्वाइट इजी। अब अगेन हमें एक अप्लायंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन मिल गया है, एक एग्जांपल है, एंड दिस एग्जांपल इज कि in figure 6.8, so there is a figure given in this question। ओके, तो इस फिगर को तो अभी हम बाद में देख लेते हैं, पहले प्रॉब्लम स्टडी कर रहे थे। इन फिगर 6.8 कीप द रेडियो ऑन विच इज कनेक्टेड टू D4। तो D4 पे एक रेडियो कनेक्टेड है और इसे हमें टर्न ऑन करना है कंटिन्यूसली विदाउट अफेक्टिंग द फंक्शंस ऑफ द अदर अप्लायंसेस इवन इफ समवन टर्न्स ऑफ द स्विच S4। तो हमें क्या करना है, हमें रेडियो को कंटिन्यूसली ऑन रखना है और हमें ये भी देखना है कि जो अदर अप्लायंसेस हैं उन पे कोई भी अफेक्ट ना पड़े, और रेडियो के केस में कि अगर S4 को स्विच ऑफ भी कर दिया गया है तो भी वो बचता रहे, तो भी वो ऑन रहे। तो हमें अब यहाँ पर कुछ ऐसा सिस्टम बनाना होगा कि D4 ऑलवेज ऑन रहे और बाकी के लिए जैसा इनपुट आए वैसा काम होता रहे, लेकिन अगर इसको कोई ऑफ करने की कोशिश करे तो ऑफ ना हो। तो इट मीन्स कि हम अगर स्पेशली D4 की बात करें तो D4 की वैल्यू यूजर 0 दे या 1 दे, दोनों में से कोई भी वैल्यू दे, लेकिन आउटपुट क्या आना चाहिए, वो 1 ही आना चाहिए। रेस्ट का हम लोग बाद में देखते हैं। तो ऐसा कौन सा गेट है जो इस तरह का काम कर सकता है कि एक बिट 0 हो या 1 हो, आउटपुट 1 ही आएगा? तो ये गेट है और गेट। और गेट में क्या है कि अगर हम सेकंड बिट को परमानेंटली 1 पे फिक्स कर दें तो ये वाली बिट 0 होगी तो भी आउटपुट 1 आएगा, ये वाली बिट 1 होगी तो भी आउटपुट 1 ही आएगा। दैट इज वाई हम यहाँ पे और का यूटिलाइजेशन करेंगे। रेस्ट ऑल बिट्स को हम क्या करेंगे, 0 कर देंगे। जीरो क्यों करेंगे, बिकॉज बाकी यूजर जैसा चाहेगा वैसे कर लेगा। बाकी के लिए यूजर को फ्रीडम है कि वो जिसको ऑन करना चाहे ऑन करे, जिसको ऑफ करना चाहे ऑफ करे, बट हमें D4 के लिए इंस्ट्रक्शन है कि ये ऑफ नहीं होना चाहिए, तो हम D4 के लिए तो कर देंगे
तो दैट इज वाई हमने D4 बिट को तो 1 कर दिया, सो दैट कि ये वैल्यू 0 हो या 1 हो, यहाँ पर ऑलवेज 1 आए। बाकी सारी बिट्स को हम 0 0 कर देंगे, सो दैट कि अब जो यूजर इनपुट करे, जैसे डी नॉट इनपुट किया है तो डी नॉट की जो भी वैल्यू होगी वही आएगी। अगर 0 होगी तो 0 0 0 आ जाएगा, अगर 1 होगी तो 1 0 1 आ जाएगा। तो इस तरह से ये सेम वैल्यूज आएंगे, बट ये वैल्यू 1 आएगी। तो इट विल रिमेन ऑलवेज ऑन, और रेस्ट ऑल डिपेंड करेंगी कि यूजर क्या डेटा दे रहा है इनपुट पोर्ट से। अब फिगर देख लेते हैं, फिगर में किस तरह का कनेक्शन दिया हुआ है। तो दिस इज द फिगर, इनपुट पोर्ट गिवन है जहां से हमें इनपुट मिलेगा, यानी यूजर जहां से स्विचेस को ऑन ऑफ कर रहा है। तो उसने लेट अस सी की ये कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, S7 को ऑन किया है, 6 एंड 5 को ऑफ किया, 4 3 रेस्ट ऑल सारी की सारी ऑन कर दी गई। तो ये बिट पैटर्न यहाँ से आ जाएगा इनपुट पोर्ट से। इनपुट पोर्ट से कहाँ पर जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर में। अब माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, जो भी डेटा यहाँ से आ रहा है, लाइक जैसे इस डेटा को अगर हम काउंट करेंगे तो ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा F। तो 9FH आ रहा है, और 9FH को हमें किस डेटा से एक्सऑर करना है। Oops. हाँ, तो 9F डेटा को हमें किस डेटा से करना होगा, 10H से, जो अभी हम लोग देख रहे थे। इससे हम इसका और कर देंगे, और के अकॉर्डिंग जो भी रिजल्ट आएगा, दिस रिजल्ट विल बी सेंड टू द आउटपुट पोर्ट, एंड आउटपुट पोर्ट से फिर ऑल द अप्लायंसेस आर कनेक्टेड, एंड एज पर अवर इंस्ट्रक्शन D4 जो है वो ऑलवेज 1 रहेगा। तो D4 से क्या कनेक्टेड है, रेडियो कनेक्टेड है, ये ऑलवेज ऑन रहेगा। रेस्ट ऑल डिवाइसेस जो होंगी वो 9FH के अकॉर्डिंग रहेंगी, मतलब कि जैसे S7 की वैल्यू 1 है तो ये ऑन हो जाएगा। उसके बाद में ये दोनों वैल्यू 0 है, बाकी ये सारी लाइट्स को ऑन किया गया है तो ये लाइट्स ऑन हो जाएंगी। ये दोनों ऑन नहीं होंगे क्योंकि यूजर ने इनको 0 0 दिया है, 6 और 5 को। तो ये इस तरह से ये जो है कंप्लीट प्रोग्राम आपका रन करेगा। अभी प्रोग्राम के निमोनिक्स भी देख लेते हैं कि क्या लिखे गए हैं। डेटा बस है, डेटा बस से ही इनपुट डेटा भी आएगा, और डेटा बस से ही ये आपका आउटपुट पोर्ट भी कनेक्टेड होगा। जब हम इनपुट पोर्ट को एक्सेस कर रहे हैं तो इसे इनेबल करेंगे, जब आउटपुट पोर्ट को एक्सेस कर रहे हैं तो हम इसे इनेबल करेंगे। तो यहाँ पर हम इंस्ट्रक्शंस क्या लिखेंगे, जैसे यूजर ने जो डेटा दिया है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहली जो इंस्ट्रक्शन लिखेंगे वो लिखेंगे MVI A,9FH। तो क्या होगा, जो 9FH यहाँ से इनपुट आया, हमने वही डेटा लिया और इस डेटा को हमने क्या किया, एक्यूमुलेटर में मूव कर दिया। नाउ अब सेकंड हम क्या करेंगे, हमको अप्लायंसेस के अकॉर्डिंग वर्क करना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ORI और करेंगे इमीडिएट डेटा का, और इमीडिएट डेटा का और किससे होगा, एक्यूमुलेटर से होगा। और ये डेटा हम क्या यूज कर रहे हैं, 10H। अब जो रिजल्ट आएगा इसको हम क्या करेंगे, आउट इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, आउट और पोर्ट, जो भी पोर्ट एड्रेस हमें गिवन होगा, जैसे कि आई थिंक यहाँ पे पोर्ट 01 दिया है, तो हम आउट पोर्ट 01 लिखेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे HLT हॉल्ट। ये 4 इंस्ट्रक्शन में ये टास्क आपका
कंप्लीट हो जाएगा जो इस क्वेश्चन में गिवन है। 9FH में मूव किया, 9FH को मूव किया एक्यूमुलेटर में, फिर उसका 10 से हमने और किया, और इस 10 से और करने का मतलब क्या है कि D4 ऑलवेज 1 होगा, रेस्ट जो है अकॉर्डिंग टू यूजर हो जाएगा। और इस डेटा को फिर हम, क्योंकि ये जो रिजल्ट आएगा ये एक्यूमुलेटर में ही जाएगा, और इसको हम आउट पोर्ट 0 की हेल्प से आउटपुट पोर्ट पे भेज देंगे, जिससे कि ऑल द अप्लायंसेस आर कनेक्टेड। Again, question is related to the same figure. Assume it is winter, and turn off the air conditioner without affecting the other appliances. तो अब since it is winter, तो हमें AC को always off रखना है। बाई चांस गलती से भी यूजर ने AC का स्विच ऑन कर दिया है तो भी AC ऑन नहीं होना चाहिए। अब ये प्रोग्रामर का ऑब्जेक्टिव है, रेस्ट अदर जितने भी अप्लायंसेस हैं वो यूजर जैसे चाहे वैसे यूज करे, लेकिन AC को विंटर में ऑन नहीं होना चाहिए। अब हम अपने फिगर पे जाते हैं कि व्हाट आर द कनेक्शंस इन दिस फिगर। तो यू कैन सी कि जो बिट नंबर D7 है या S7 जिसको हम कह रहे हैं, ये एयर कंडीशनर से कनेक्टेड है, तो इसको हमें ऑलवेज ऑफ रखना है। बाकी जैसा यूजर इनपुट करे वैसा हो जाए। तो अब हम क्या यहाँ पर कर सकते हैं, तो अगर हमें इसको ऑफ रखना है तो हम क्या करेंगे, अगेन वी कैन यूज एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन कैसे यूज कर सकते हैं, लाइक जैसे ये D0 से लेकर के D6 तक के बिट्स तो जो भी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग है, लेकिन D7 की वैल्यू आइदर 1 हो या 0 हो, आउटपुट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा गेट है जो इसको 0 कर सकता है, एंड गेट है। अगर हम एंड गेट यूज करें और यहाँ पर वैल्यू, एक वैल्यू को ऑलवेज 0 कर दें, तो आउटपुट हमेशा 0 आएगा। आप D7 को 1 करें या 0 करें उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और रेस्ट ऑल को हम 1 कर देंगे। अब 1 करने से क्या होगा, अगर कोई बिट 1 है और कोई बिट 0 है और कोई बिट 1 है, तो क्या होगा, अगर ये 1 है इट मीन्स D0 को ऑन किया गया है तो आउटपुट 1 आ जाएगा। D1 को ऑफ किया गया, अगर ये 0 है तो आउटपुट 0 आएगा, ये ऑफ रहेगा, अगेन 1 रहेगा। तो जो यूजर इनपुट दे रहा है वही आउटपुट आएगा बाकी केसेस में। और सिर्फ फर्स्ट केस में क्या है कि वैल्यू को 0 कर दिया गया है, सो दैट कि D7 की चाहे जो भी वैल्यू हो आउटपुट 0 ही आना चाहिए। रेस्ट ऑल के केस में एज पर यूजर जो है आउटपुट आ जाएंगे। तो अगेन इंस्ट्रक्शन सेम हो जाएंगी जैसे प्रीवियस केस में था। हमारी जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन थी हाँ, ये जो हमने प्रोग्राम लिखा था, अब इसी प्रोग्राम में हम सिर्फ एक चेंज करेंगे कि हम इस ORI की जगह पर ये वाली इंस्ट्रक्शन सिर्फ चेंज करेंगे, और ये इंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगी, ANI एंड विथ इमीडिएट डेटा एंड दिस इज द फिक्स डेटा। और ये डेटा क्या है, ये डेटा है 7 और F, तो 7FH है, तो ANI 7FH कर देंगे। तो अब क्या होगा, इन प्रीवियस केस 9FH के केस में AC को ऑन किया गया था, लेकिन जब AC को ऑन किया जाएगा यानी कि 1, हम यहाँ 9FH का डेटा लिख लेते हैं। 9 का मतलब हो गया 1001, दिस इज रिलेटेड टू 9, और F का मतलब हो गया 1111। तो प्रीवियस केस में क्या हुआ था, 5 और 6 इन दोनों को यूजर ने ऑफ किया था, बाकी सबको ऑन किया था। तो अब एज पर दिस ऑब्जेक्टिव क्या होगा,
1 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, यानी एसी उसने ऑन किया था लेकिन एसी ऑफ हो जाएगा बिकॉज इट इज विंटर। रेस्ट केस में क्या है, 0 1 है तो क्या आएगा, 0 आएगा, 0 1 है 0 आएगा, बाकी सारी जो है वो वैल्यूज 1 1 1 1 आ जाएंगी बिकॉज एंड ऑपरेशन क्या है कि अगर बोथ इनपुट्स 1 है तो ही आउटपुट की वैल्यू 1 है। So this program is will work for this problem. स्टूडेंट्स किसी का कोई डाउट हो तो बताइएगा। प्रोग्रामिंग पार्ट है, थोड़ा सा आंख और कान खुले रखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, सब कुछ बहुत इजी है और बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल्स यहाँ पे लिए गए हैं तो आपको समझने में भी बहुत आसान रहेगा। बट एक बार आप ये अगर आपने ये स्टेप्स मिस कर दिए तो आगे फिर अगर हम लोग बड़े प्रोग्राम स्टडी करेंगे तो इसमें दिक्कतें आएंगी। ओके तो स्टूडेंट्स ये लेक्चर हम इसको एंड कर रहे हैं, आप लोग रिजाइन कर लीजिए क्लास, देन फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं।